हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ओमकार्स कॉन्सेप्ट क्लासेस में। जैसा कि हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो मैंने सोचा कि कुछ अर्थमेटिक का भी टॉपिक पढ़े जाएं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टाइम इन वर्क और साथ ही साथ आपका ज्योमेट्री भी चलता रहेगा। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए टाइम इन वर्क। और टाइम इन वर्क पढ़ाने से पहले मैं बता दूं, टाइम इन वर्क आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे दो चैप्टर कनेक्टेड हैं, एक तो टाइम इन वर्क खुद है और दूसरा पाइप एंड सिस्टम। अगर ये टॉपिक आप अच्छे से समझ पाएँ तो पाइप एंड सिस्टम बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए टाइम इन वर्क। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो कंसेप्ट है हमने कहा ई टी टाइम। ठीक है, दो चीज़ें हैं। तो पहला तो एफिशिएंसी, ई का मतलब एफिशिएंसी और टी का मतलब टाइम, एम का मतलब मनी। हमने पूछा कि बताओ एफिशिएंसी और टाइम में कैसा रिलेशन है, मतलब क्षमता और समय में कैसा रिलेशन है। तो आप कहेंगे सर क्षमता बढ़ी किसी व्यक्ति की तो समय वो कम लेगा काम को खत्म करने के लिए। तो यहाँ पर रिलेशन कैसा हो गया, इन्वर्सली। इन्वर्सली कहने का मतलब ये होता है कि एक का मान बढ़ने से दूसरे का मान घट जाता हो। अगर क्षमता बढ़ेगी तो समय क्या लेंगे, हम कम लेंगे, और क्षमता घटेगी समय क्या लेंगे, ज़्यादा ले रहे होंगे। कंडीशन क्लियर है इतना। दूसरा पहले इसको देखते हैं, एफिशिएंसी और एम का मतलब मनी। क्षमता और पैसे में कैसा रिलेशन है, तो जिस व्यक्ति की क्षमता ज़्यादा होगी वो पैसा अधिक कमाएगा, जिसकी क्षमता कम होगी वो पैसा कम कमाएगा। तो यहाँ रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब क्या है, देखो इन्वर्सली का मतलब ये होता है कि एक का मान बढ़ने से दूसरे का मान घट जाता हो, और डायरेक्टली कहने का मतलब होता है कि एक का मान बढ़ने से दूसरे का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब क्षमता बढ़ेगी तो पैसा भी अधिक कमाएंगे आप, क्षमता घटेगी पैसा भी कम कमाएंगे, और क्षमता बढ़ेगी तभी तो टाइम कम लोगे, और टाइम कम लोगे तो पैसा अधिक मिलेगा किसी काम को पूरा करने के लिए। अगर किसी काम को आप करते हैं 2 दिन में, उसी काम को हम करते हैं 3 दिन में, तो जाहिर सी बात है आपको पैसा, यानी 2 दिन वाले को पैसा ज़्यादा दिया जाए कि भाई तुम 50 रुपये और ले लो और काम और फास्ट खत्म कर दो। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। तो टाइम और मनी में कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली का। एक का मान बढ़ेगा दूसरे का मान क्या होगा, घट जाएगा। टाइम जो ज़्यादा लेगा उसको पैसा कम मिलेगा, जो टाइम कम लेगा उसको पैसा ज़्यादा मिल रहा होगा। ठीक है इतना। अब इसके बेसिक कंसेप्ट पे हम क्वेश्चन करते रहेंगे, लेकिन जो स्टार्ट है टाइम एंड वर्क का कैसे हुआ। हमने कहा कि एक किसी काम को करता है मान लो 20 दिन में, बी उसी काम करता है 30 दिन में। दोनों मिल जाए तो काम कितने दिन में समाप्त कर। जो बचपन में पढ़ते आए हैं हम कि अगर 20 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में 1/20 काम और बी एक दिन में 1/30 काम। इस प्रकार नहीं जाना है, फ्रैक्शन से भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को फ्रैक्शन से नहीं कर रहे होंगे हम। हमने कहा एक ऐसा संख्या मानो, एक ऐसा काम मानो जो दोनों से ही कट जाए। तुम कहेंगे एलसीएम ले लो, 20 और 30 का एलसीएम 60। मान लेते हैं 60 रसगुल्ला खाना है। अब बताओ एक दिन में ए जो है 20 दिन में 60 रसगुल्ला खाता है तो एक दिन में 3 खाएगा क्या, और ये 30 दिन में 60 खाता है तो एक दिन में कितना खाएगा, 2। हम ऐसा एक नंबर सोच लिए जो आसानी से इससे कट जाए, उससे काम हम जल्दी निकाल पाएंगे, मतलब कि टाइम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। हमने कहा कि एक दिन में कितना काम, तो 3 काम। ये एक दिन में कितना रसगुल्ला खाएगा, 2 रसगुल्ला। दोनों मिलकर एक दिन में कितना खा रहे होंगे, तो 60। तो 60 खाना है, दोनों एक दिन कितना खा रहे होंगे, 5। तो 60 खाना है तो 60/5 कितना दिन, 12 दिन में काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। काम कब समाप्त होगा, तो 12 दिन में। हमने कहा ए काम करता है मान लो 10 दिन में, बी काम करता है मान लो 20 दिन में, और सी काम करता है मान लो 30 दिन में। तीनों मिल जाए तो काम कब समाप्त होगा, तो 10, 20, 30 का एलसीएम 60 रसगुल्ला। अब बताओ कि ये 10 दिन में 60 रसगुल्ला खाता है तो एक दिन में कितना खाएगा, 6। ये 20 दिन में 60 खाता है तो एक दिन में 3, और ये 30 दिन में 60 खाएगा तो एक दिन में कितना, 2। तीनों मिलके एक दिन में कितना खा रहे होंगे, 6, 3, 9 और 2 11 खाएंगे। 11 कितना खाना है, 60। तो 60/11 यानी 11×5 = 55, 5 से ही 5/11 दिन में काम क्या हो जाएगा, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, हमने कह दिया कि ए काम करता है मान लो 36 दिन में, और बी काम करता है मान लो 24/5 दिन में। ठीक है, फ्रैक्शन दे दिया टाइम। अब काम कब समाप्त होगा, तो इसका एलसीएम कितना, तो याद रखिएगा किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम लेना होता है तो ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले का एचसीएफ लेते हैं। मतलब 36/1 है ये। कितना है ये, 36/1 है। यानी कि न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है ऐसी संख्या जो सबसे डिवाइड हो, और एचसीएफ का मतलब होता है ऐसी संख्या जो सबको डिवाइड करे। ऐसी कौन सी संख्या है जो 36 और 24 से डिवाइड होगी, तो कहेंगे 72।
ऐसी कौन सी संख्या है जो 1 और 5 को डिवाइड करेगी? तो 1 72/1 यानी 72, इसका एलसीएम होगा। अब सोचो कि 36 दिन में 72 काम, तो एक दिन में कितना काम? 2। ये 2 कैसे आया? पहले मैंने 36 से इसको डिवाइड किया 2 बार में, 2 गुना 1 2। खैर 1 हो चाहे ना हो कोई मतलब नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे 24 से डिवाइड करेंगे 3 बार में, 3 × 5 = 15। ठीक, एक दिन में कितना काम? तो 17 काम। अगर एक दिन में 17 काम, तो 72 रसगुल्ला खाना है, तो 72/17, 17 चौके 68, 4/17 दिन में काम क्या हो जाएगा? पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ठीक, अब क्या याद रखना है, ये क्या था? तो ये रसगुल्ला नहीं था बाबू, ये था टोटल वर्क। क्या था ये? टोटल वर्क था। क्लियर? अच्छा ये क्या है? तो ये है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्षमता, या इसको हम वन डे वर्क भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वन डे वर्क। और ये वन डे वर्क नहीं है, अगर यहाँ दिन लिखा है तब ना वन डे वर्क, मिनट लिखा होता तो 1 मिनट का काम होता, आवर लिखा होता तो 1 घंटे का काम होता। हम कह सकते हैं कि यदि टोटल वर्क को टोटल इफिशियंसी से डिवाइड करते हैं तो जाके टाइम निकलता है। मतलब कि टोटल वर्क 60 था, क्षमता 5 थी, समय 12 दिन निकला, तो टोटल वर्क बटे टोटल इफिशियंसी बराबर क्या होता है? टाइम। और यही इस पूरे चैप्टर का कंसेप्ट है। अगर हमारे पास टोटल वर्क मालूम है, अगर हमारे पास इफिशियंसी मालूम है, तो हम टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो हम ये भी कह सकते हैं कि इफिशियंसी को टाइम से गुना करने पे टोटल वर्क भी निकलता होगा। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? क्लियर इतना? तो उम्मीद है कि अगर बेसिक क्वेश्चन होगा कि एक इतने दिन में, बी इतने दिन में, तो काम कब समाप्त होगा, ऐसे सवाल को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। इसी बेस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं आप लोग के लिए। लैंग्वेज कैसे होगा? लैंग्वेज ऐसे है कि ए किसी काम को 30 घंटे में पूरा करता है, बी उससे 45 घंटे में पूरा करता है, तो दोनों एक साथ करेंगे तो काम कब पूरा होगा? तो ए 30 घंटे में, ध्यान देना कि ए काम करता है 30 घंटे में, 30 आवर, और बी कैन कंप्लीट इट इन 45 आवर। एलसीएम होगा 90। और हम ये मान के चल रहे हैं कि एलसीएम आपको निकालने आता होगा। एलसीएम निकालने नहीं भी आता है तो एलसीएम एसएफ का हमारा वीडियो पड़ा हुआ है, उस पर देख लीजिए कि एलसीएम निकालते कैसे हैं, कितने भी डिफिकल्ट नंबर का। ठीक है, तो 90 वर्क है, 90 यूनिट वर्क मान लेते हैं। अब बताओ 30 दिन में 90 काम, तो एक दिन में 2 काम, 45 दिन में 90 तो एक दिन में, 30 दिन में 90 तो एक दिन में 3 काम, और 45 दिन में 90 तो एक दिन में कितना काम? 2 काम। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे जी? तो 5। 90 काम करना है तो 90/5 यानी कितना दिन? सवाल का उत्तर होगा 18 दिन। काम कब समाप्त होगा? 18 दिन में। ठीक है इतना? चलिए बढ़ते हैं इससे अगले कंसेप्ट पे। दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप भी पहले इसको अटेम्प्ट करिएगा, कोशिश करिएगा आपसे होता है कि नहीं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप सोचिए कि ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, 3 टाइप्स पी, क्यू तथा आर हैं जो 368 पेज टाइप करना है इनको। ठीक है ना? पी 8 मिनट में 1 पेज टाइप करता है, क्यू जो है 18 मिनट में 1 पेज टाइप करता है, और आर जो है 24 मिनट में 1 पेज टाइप करता है। तो ये तीनों एक साथ टाइप करें तो ये पेज कितने देर में टाइप हो जाएंगे? देखो कह रहा है ना कि पी जो है 1 मिनट में, 1 मिनट नहीं ना, 8 मिनट में, 8 मिनट में 1 पेज। ठीक है, क्यू जो है कितना देर में भाई? 18 मिनट में, 18 मिनट में 1 पेज, और आर जो है 24 मिनट में 1 पेज टाइप करता है। और 368 पेज टाइप करना है इन लोगों को, तो कितना समय लेंगे? आप ये बताइए कि ए जो है 18 मिनट में, बी जो है ए जो है 8 मिनट में, बी जो है 18 मिनट में, और सी जो है 24 मिनट में 1 पेज टाइप करते हैं। ठीक, तो आप ये बताओ कि एक ऐसा हम टाइम माने जो इन तीनों से कटे, तो आप ये बताइए कि 8 मिनट में 1 पेज, 18 मिनट में 1 पेज, और 24 मिनट में 1 पेज, तो 8 का 18 का 24 का एलसीएम होगा 72। मान लेते हैं 72 मिनट में कितना पेज टाइप करेंगे प्रत्येक, हम ये कोशिश करते हैं जानने की। तो बाबू 8 मिनट में 1 पेज, तो 72 मिनट में ये 9 पेज टाइप करेगा क्या?
8 मिनट में 1 पेज, तो 72 मिनट में कितना पेज? 9 पेज। अच्छा, ये 18 मिनट में 1 पेज, तो 72 मिनट में 4 पेज। और ये 24 मिनट में 1 पेज, तो 72 मिनट में 3 पेज। तो हम ये कह सकते हैं कि 9 और 4 13 और 3 16 पेज टाइप करने में 72 मिनट का समय लगेगा यदि तीनों साथ में काम करें तो। अलग अलग टाइपराइटर पे टाइप करें तो 72 मिनट जब कंप्लीट होगा तो जो कितने पेज टाइप हो चुके होंगे? 16 पेज। करना कितना पेज है? 368 पेज। तो 368 पेज को टाइप करने में 72 इंटू 368 अपॉन 16 मिनट लगेगा। सवाल का उत्तर दिया है घंटे में, 60 से डिवाइड कर दें। 12 छक 72, 12 पच्चीस 60। ठीक है, 4 से 8 से काटे क्या? 2 से 8 बार में और 2 से 3 बार में, 4 से 2 बार में और 4 9 36, 4 दूना 8। हम 2 से काट सकते थे लेकिन फिर 5 से डिवाइड करना होता। 10 से डिवाइड करना इजी है। 92 तियाँ 276, 276 अपॉन 10 यानी कि 27.6 घंटे में 368 पेज क्या हो चुका होगा? टाइप हो चुका होगा। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसे है कि ए एक काम के 2/3 भाग को 8 दिन में तथा बी काम के 3/5 भाग को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और बी मिल जाए तो काम कब समाप्त होगा? तो वो बहुत बेसिक सा कंडीशन है कि ए कह रहा है ना कि 2/3 भाग हम 8 दिन में पूरा कर सकते हैं और बी कह रहा है कि 3/5 भाग हम 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दोनों मिल जाए तो काम कब समाप्त होगा? 2/3 काम, ठीक है, और 3/5 काम। ठीक है, अब बताओ 2/3 काम का मतलब क्या है कि 3 काम करना था, 2 काम हुआ 8 दिन में, मतलब 3 में से 2 काम हुआ 8 दिन में। 2 काम 8 दिन में तो 1 काम 4 दिन में और 3 काम 12 दिन में। तो ये जो है काम वो कर सकता है कितने दिन में? 12 दिन में। 3/5 का मतलब 5 काम था, 3 हुआ, 3 होने में 6 दिन, तो 1 होने में 2 दिन, 5 होने में 10 दिन। ये काम कर सकता है 10 दिन में। पूछा दोनों मिलकर कब करेंगे? कितना एलसीएम भाई बताओ? कितना एलसीएम? 60। यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। 12 दिन में 60 तो 1 दिन में 5 और 10 दिन में 60 तो 1 दिन में 6। दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 11। 60 काम करना है, 60/11 यानी कि 5 होल 5/11 डेज में काम पूरी तरह क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं। इसका कि बहुत बेसिक सा कंडीशन था ये। उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है, देखो अब कह रहा है सवाल में कि ए बी सी काम को क्रमशः 10 12 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम करना आरंभ किया। ए काम खत्म होने के 5 दिन पहले काम छोड़ता है और ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। तो कितने दिनों में काम खत्म होगा? अब ध्यान देना कि ए बी और सी सवाल में दिया है 10 दिन 12 दिन 15 दिन। 10 दिन 12 दिन और ये 15 दिन। कितना एलसीएम? 60। ये 10 दिन में 60, तो 1 दिन में 6, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4। अब ऐसे क्वेश्चन में एक ट्रैक बना लेते हैं कि हमको यहाँ से यहाँ जाना है और 60 रसगुल्ला खाना है या 60 काम करना है या 60 खिलौने बनाना है। कंडीशन ये कह रहा है सवाल में कि तीनों काम करना स्टार्ट किए। ठीक है, तो तीनों मतलब कौन कौन? ए बी और सी। ध्यान रखना है इस चीज़ को। तीनों काम करना स्टार्ट किए और ये कभी नहीं कहा गया सवाल में कि कितने दिन काम किए हैं। ये कहा है कि काम समाप्त जब होना था उसके 5 दिन पहले ए चला गया। मान लो यहाँ पे काम समाप्त होना था और 5 दिन पहले, मतलब ये 5 दिन का समय ले लें हम, इस 5 दिन पहले ए चला जाएगा। ये 5 दिन का समय पहले कौन चला गया? ए चला गया। तो हम कह सकते हैं कि आखिरी के 5 दिन बी और सी को काम करना था ना। ध्यान रखना, आखिरी के 5 दिन किसको काम करना था? बी और सी को काम करना था। लेकिन काम ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद फिर इसमें से कोई चला गया, तो 2 ही दिन तक तो साथ में काम किए ना, 2 दिन काम किए। अच्छा 2 दिन बाद इसमें से कौन चला गया? बी चला गया। तो आखिरी के 3 दिन काम सी करेगा। ये चीज़ क्लियर है? 5 दिन का काम था ये, यहाँ पे 2 दिन ही काम हुआ, उसमें से बी उठ के चला गया, तो आखिरी के 3 दिन कौन बचा? सी काम करेगा क्योंकि बी चला गया और ये पहले जा चुका है।
अब एक दिन में सी कितना काम करता है, 4 काम, तो 3 दिन में 4 तियां 12 काम करेगा। बी और सी कितना काम एक दिन में, तो 5 और 4 9 काम, तो 2 दिन में 9 दूना 18 काम करेंगे। पूरा काम था 60, हो गया है 30, 18 12 30, तो शुरुआत में भी 30 हुआ होगा। ये कौन किया होगा, एबीसी एक दिन में करते हैं, 6 और 5 11 4 15, तो 30/15 यानी कि 2 दिन लगा होगा। समझ आए? तो पूरा काम कब समाप्त, तो 2 दिन, 2 4 दिन और 3 7 दिन। 7 दिन में पूरा काम क्या होगा जी, समाप्त हो जाएगा। 7 दिन सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, अब इसी के बेस पे, इसी डेटा पे एक क्वेश्चन और दे दिया है सवाल में। इसमें कंडीशन थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा चेंज किया। इसमें कहा था इतना दिन बाद, 2 दिन बाद चला गया, उसमें दोनों कंडीशन में पहले की बात की गई है। कह रहा है आपकी 10 दिन 12 दिन 15 दिन में काम खत्म कर सकते हैं, और एक काम समाप्त होने के 5 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है, और बी काम समाप्त होने के 2 दिन पहले चला जाता है। अब देखो ध्यान से, सेम क्वेश्चन है, 60 काम करना है, ए बी और सी काम करना स्टार्ट की, काम समाप्त होने के 5 दिन पहले। अगर ये 5 दिन है, 5 दिन पहले कौन गया जी, 5 दिन पहले गया है ए, तो 5 दिन तक बी और सी को काम करना होगा। लेकिन काम समाप्त होने के कितने दिन पहले, तो काम समाप्त होने के 2 दिन पहले, मतलब ये 2 दिन होगा। अगर ये पूरा 5 दिन है और ये 2 दिन है, तो क्या ये 3 दिन बचेगा। और काम समाप्त होने के 2 दिन पहले इसमें से बी चला गया, तो आखिरी के 2 दिन काम कौन करेगा, सी करेगा। समझ में आ रही है? आखिरी के 2 दिन काम कौन करेगा, सी करेगा। अब बताओ, सी एक दिन में कितना काम, 4 काम, 2 दिन में 8 काम। बी और सी एक दिन में कितना काम, 9 काम, 9 काम करते हैं, तो 3 दिन में कितना काम, 27 काम। अगर मैंने कहा कि पूरा काम था 60, अगर ये काम 35 है, 27 8 कितना हो गया 35, तो शुरुआत में कितना काम हुआ होगा, 25। अगर शुरुआत में 25 काम हुआ होगा और एक दिन में तीनों कितना काम करते हैं, 11 4 15 काम, तो 25 काम करने हैं, 25/15, 5 से 3, 5 से 5, 5/3 का मतलब 1 होल 2/3 डेज। पूरा काम कब समाप्त होगा, तो 3 और 2 5 और 1 6, 6 से ही 2/3 दिन में पूरा काम क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ ऐसे, चलिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि बहुत शानदार सवाल है। देखिए, सी ए से 40% कम सक्षम है। कम सक्षम का मतलब क्या है कि क्षमता उसकी, सी की क्षमता ए की क्षमता से 40% कम है। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं और बी और सी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ए अकेले काम कब करेगा। मैंने ये कहा कि किसी का टाइम निकालना है, किसी का भी टाइम निकालना है, तो आपके पास उस व्यक्ति की क्षमता होनी चाहिए और पूरे कार्य को उस व्यक्ति की क्षमता से डिवाइड कर देंगे तो टाइम निकल जाएगा। तो सबसे पहला कंडीशन है कि ए और बी काम करते हैं 10 दिन, बी प्लस सी करते हैं 15 दिन में। ए प्लस बी काम करते हैं 10 दिन में, बी प्लस सी काम करता है 15 दिन में। कितना एलसीएम इसका, तो 30। 10 दिन में 30 तो एक दिन में 3, और 15 दिन में 30 तो एक दिन में 2। ठीक, इतना याद रखना। अब बताओ कि हमको ए का टाइम निकालना है, बताना है कि ए काम कब खत्म करेगा। तो ए का पूरा काम तो निकालना चाहिए हमको, और ए की क्षमता भी मालूम होनी चाहिए। यहाँ पे क्षमता ए की नहीं पता है, ए प्लस बी की क्षमता 3 है, इसमें कितना ए का क्षमता होगा ये नहीं दिया है हमको। लेकिन कंडीशन शुरुआत में दिया है कि सी ए से 40% कम सक्षम है, तो ए और सी के अगर हम क्षमता की बात करें तो क्या ये 5 और ये 3 होगा। देखो 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5, इस चीज़ को याद रखना। और सी की क्षमता ए से 40% कम है, तो अगर ए की क्षमता 5 होगी तो सी की क्षमता 2 कम यानी 3 होगी। या 100 मान के लगाना चाहे तो अगर इसकी क्षमता 100 है तो इसका 40% कम यानी 60 होगा। काट रहे होंगे 20 से, 20 50 100, 20 3 60। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? ठीक है, अब इस चीज़ को ध्यान रखना। अब एक चीज़ थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ए और सी की टोटल एफिशिएंसी 8 है, और यहाँ पे ए और सी भी है और 2 बार बी है, उनकी क्षमता 5 ही दी गई है। ऐसा कुछ काम करें कि इसमें 8 से अधिक क्षमता हो जाए, तो उसमें 8 छाट लेंगे ए और सी की क्षमता। तो इसलिए क्या करेंगे, इन सभी की क्षमता कितनी दिख रही है, तो कहेंगे 3 और 2 5 दिख रही है, हम 2 से गुना कर दें कंप्लीट में। तो भाई 2 से गुना करोगे क्षमता में तो वर्क में भी गुना करना पड़ेगा ना, क्योंकि मान लो 10 दिन में 60 काम करना होता तो एक दिन में 6 काम होता,
15 दिन में 60 करना होता तो एक दिन में 4 काम होता है। ऐसा क्यों किए हैं? क्योंकि a प्लस सी की क्षमता हमने निकाली है 8। आप ये बताइए a प्लस सी की क्षमता अगर 8 है, a प्लस सी की क्षमता कितनी है? 8 है। कुल क्षमता 10 है, 6 और 4 10, तो 2b की क्षमता 2 बचेगी। a प्लस सी की क्षमता कितनी है? 8 नहीं है, a प्लस सी की क्षमता 8 है, ये पूरी क्षमता 10 है, तो दो क्षमता बची है, बाकी लोगों की बची होगी। और 2b की क्षमता अगर 2 है तो b की क्षमता 1 होगी। अगर b की क्षमता 1 है और दोनों की क्षमता 6 है तो a की क्षमता 5 होगी। अगर a की क्षमता 5 है, काम है पूरा 60, तो क्या a 12 दिन का समय नहीं लेगा? सवाल का उत्तर कितना? 12 दिन। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? मतलब ए पूरा काम खत्म कर सकता है 12 दिन में। आपसे बी का भी पूछ सकता है, आप बी का भी बता सकते हो। तो बी का कितना होगा? 60 काम करना है, बी की क्षमता 1 है तो 60 दिन का समय लेगा बी कितना समय लेगा? 60/1 यानी कि 60 दिन। सी का पूछा, अच्छा बी की क्षमता 1 है, दोनों की क्षमता 4 है, तो सी की क्षमता 3 बचेगी, तो 60/3 यानी कितना दिन? 20 दिन में काम समाप्त करेगा सी। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। थोड़ा सा बढ़े क्वेश्चन आगे। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसे कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी प्लस सी काम को 15 दिन में और सी प्लस ए काम करते हैं 20 दिन में, तो सी अकेले कब करेगा? देखो बहुत बेसिक सा कंडीशन है कि ए प्लस सी बी काम करता है कितना दिन? 12 दिन है ना, 12 दिन में। बी प्लस सी करता है 15 दिन में, 15 ही है ना, हाँ। और सी प्लस ए काम करता है 20 दिन में। कितना एलसीएम? 60। 12 दिन में 60 तो एक दिन में 5, 15 दिन में 60 एक दिन में 4 और यहाँ पे 3, ठीक है। हमको बताना है कि सी काम कब खत्म करेगा। काम हमारे पास 60 है, ठीक है। सी की क्षमता निकल जाएगी, टाइम निकल जाएगा। आप ये बताइए कि इन सभी की क्षमता कितनी? ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? तो कहेंगे 6। क्यों? क्योंकि 2a 2b और 2c की क्षमता 5 और 4 9 3 12। 2a 2b और 2c की क्षमता अगर 12 है तो ABC की क्षमता 6 होगी। अगर ABC की क्षमता 6 है और C का टाइम बताना है हमको, तो A प्लस B की क्षमता 5 है, तीनों की क्षमता 6 है, तो C की क्षमता 1 बची, काम करेगा ये 60 दिन में। हमसे अगर मान लो B का पूछ लिया और A का पूछ लिया, आप बताइए कि तीनों की क्षमता 6 है। अच्छा B का टाइम निकालना है, 60 काम है, तो A प्लस C की क्षमता 3 है और तीनों की क्षमता 6 है, तो B की क्षमता 3 होगी, तो ये लेगा 20 दिन का समय। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? ए का टाइम निकालना है। अब बताओ कि दोनों की क्षमता, इन दोनों की क्षमता कितनी है? 4 है और ए बी सी की क्षमता 6 है, तो 2 क्षमता ए का बचा, 2 से डिवाइड करेंगे, काम खत्म करेगा ये 30 दिन में। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? तीनों का टाइम पूछा होता है, ए बी सी काम कब खत्म करेंगे, तो 60 काम था, 6 क्षमता थी, 10 दिन में काम खत्म होता। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए एक बेसिक सा, बहुत बेसिक सा कंडीशन है, पढ़ लेते हैं हम लोग, फिर यहीं विराम देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। कह रहा है कि क्वेश्चन में कि जयंती किसी काम को 20 दिन में तथा सीमा उससे 40 दिन में अलग अलग कर सकती हैं। 10 दिन तक जयंती अकेले काम करती है, उसके बाद वह काम छोड़ देती है, तो शेष काम सीमा कितने दिन में पूरा करेगी? अब कंडीशन क्या है, देखो ध्यान से, कि जयंती और सीमा, जयंती काम कर सकती है 20 दिन में और सीमा 40 दिन में। कितना एलसीएम? 40। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। कह रहा है कि जयंती ने काम किया 10 दिन तक, तो क्या हम कह सकते हैं कि देखो जयंती ने काम किया 10 दिन तक और 10 दिन बाद सीमा काम करेगी, तो 10 दिन में, एक दिन में जयंती 2 काम, तो 10 दिन में कितना काम? 20 काम। पूरा काम था 40, 20 काम जयंती ने किया है, तो बाकी 20 काम सीमा ने किया होगा। और सीमा एक दिन में 1 काम कर सकती है, तो 20 काम करने में 20 दिन का समय लगेगा। बहुत बेसिक सा कंडीशन था। तो सीमा शेष काम कब कंप्लीट करेगी? 20 दिन में।
इसको मोरल भी कर सकते थे। आप ऐसे सोचिए कि अगर जयंती काम कर सकती है 20 दिन में और 10 दिन तक काम किए तो क्या आधा काम कर दी होगी? अगर कोई व्यक्ति 20 दिन में पूरा काम करता है तो 10 दिन में आधा काम करेगा। अगर वो 10 दिन में आधा काम कर दी है तो आधा काम करने का ही मौका मिला होगा सीमा को। अब सीमा 40 दिन में पूरा काम कर सकती है तो आधा काम करने में वो 20 दिन समय लगाएगी। सवाल का उत्तर कितना होगा? 20 दिन। ठीक है, तो आज बहुत बेसिक क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े हैं। इन बेसिक क्वेश्चन पे आप घर पे क्वेश्चन ट्राई करिए। तब तक के लिए आज हम इतना ही विराम देते हैं। अगले क्लास में थोड़े से एडवांस क्वेश्चन, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।